नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। मॉडल पेपर 2026 बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए हिंदी हो चुकी है अभी तक फाउंडेशन कोर्स में। इंग्लिश की बात करें तो आज ये क्लासेस हो रही है। उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, दो सेशन आपके और बचे हैं। डे बाय डे करके उनको भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएचएससी, है ना, और इन बीसीए, इन सभी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाले इस सब्जेक्ट के टॉप 50, है ना, जो भी एमसीक्यूज हैं टॉप कैटेगरी के, उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिन छात्रों को भी डर सता रहा है कि फेल या पास क्या होने वाला है, पता नहीं, पढ़ा कुछ नहीं है, तो ऐसे दोस्तों का जो डर है यहां से दिमाग से पूरी तरह खत्म हो जाएगा आज के सेशन के बाद में। लेकिन गारंटी, मतलब आपकी जिम्मेदारी ये की बनती है कि आपको सेशन के एंड तक रुकना पड़ेगा। सेशन के अगर एंड तक रुक गए तो इंग्लिश वाली जो कंफ्यूजन या टेंशन जो दिमाग में है ना, वो पूरी तरह निकाल के बाहर फेंक दूंगा मैं। जी हाँ, आप इस सेशन की जस्ट बाद में भी एग्जाम देने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाओगे, ये मेरी प्रोमिस है मेरा। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं सेशन में। और हाँ, एक बात और रिपीट कर दूं, ये जैसे मैंने आपको बताया कि बीए, बीकॉम, बीएससी, है ना, सभी सेकेंडरी वाले छात्रों के लिए तो समान रूप से उपयोगी है ही। साथ ही साथ में ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए समान रूप से उपयोगी होने जा रही है, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए। तो जिनके भी सिलेबस में, सेकेंड ईयर के सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स वाला सब्जेक्ट है, वो सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। और इसका नोट्स कैसे मिलेगा, इसके आंसर शीट कहाँ मिलेगी, इसके कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। तो लेकिन सेशन के लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा उन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वेयर, देखिए दोस्तों, मैं डिटेल में इन क्लासेस को यूट्यूब पर जनरली पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो अगर आपके पास समय होना तो आप यूट्यूब पे जाकर डिटेल क्लासेस भी देख सकते हैं, और उन क्लासेस के अकॉर्डिंग ही आपके जो चैप्टर दिए ना, चैप्टर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्वेश्चन आपको बेस्ड होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। जैसे डेफोडिल्स, अगर आपने पोइम, इस पोइम को पढ़ा होगा तो आपको फट से अब कैच हो जाएगा क्या डेफोडिल्स तो हमारी पोइम का ही हिस्सा है, मतलब पोइम ही है डेफोडिल्स के नाम से। बात समझ आ रही है ना आपको? चलिए, उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस चलेगी। जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही होने वाले, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है वेयर वर द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स कहां पर थे। चलिए, है ना, डेफोडिल्स कहां पर थे, कहां पर थे? बिहाइंड फॉरेस्ट, जंगल के पीछे थे, या beneath द ट्रीज इन द ऑर्चर्ड, या फिर बाय द साइड ऑफ द लेक, या बिसाइड द रिवर। कहां पर थे दोस्तों? तो ये तालाब के किनारे पर थे, तालाब के ना, तो बाय द साइड ऑफ द लेक, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में 1.5 घंटे क्लासेस खींच जाएगी, इसलिए हमें क्लासेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और चूंकि मॉडल पेपर के रूप में दे रहा हूं क्वेश्चन आपको, तो थोड़ा सा हमें स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज अ लाइन टेकन फ्रॉम द पोइम। तो दोस्तों ये जो लाइन है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, पूछा गया है कि ये जो लाइन है ये किस पोइम से ली गई है। तो इको से ली गई, डेफोडिल से ली गई, तो डेफोडिल से ली गई है। क्लियर है? डेफोडिल से ली गई, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ सो अ होस्ट ऑफ डेफोडिल्स बिसाइड द, कहां पर? बिसाइड, किसके पीछे? तालाब के पीछे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या वर्ड्सवर्थ जो है यहाँ पर इस पोइट का नाम है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द वंडर्ड लाइक अ लोनली क्लाउड। तो आवारा बादलों की तरह कौन घूम रहा था? कौन घूम रहा था? तो हमारा पोइट घूम रहा था। कौन? पोइट, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द पोइम। बेंगल सेलर के पोइम के ऑथर कौन है? सरोजिनी नायडू, आप सभी जानते हैं अच्छे से, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन मैं आपको देने आया हूं, ना कि क्वेश्चनों को डिस्कस करके समझाने। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही विस्तार से डिटेल में यूट्यूब की क्लासेस पर बेहतर तरीके से समझा चुका हूं, मैं डिटेल क्लासेस में ले चुका हूं। अगर आपके पास समय है, समथिंग 20-25 क्लासेस हुई है इंग्लिश, अकेले इंग्लिश की, वो सारी क्लासेस अगर आप लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आप आयरन मैन बन जाएंगे इंग्लिश को लेकर के। सेकेंड ईयर की इंग्लिश को लेकर आयरन मैन, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, ये मेरा प्रोमिस है। लेकिन मॉडल पेपर जो मैं दे रहा हूं ये सिर्फ क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों हाई लेवल के, हाई कैटेगरी वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग ग्रे आर एसोसिएटेड विद द विच फेसेस इन द वुमेन्स लाइफ। तो महिलाओं के जीवन में, या महिलाओं के जीवन की कौन सी कैटेगरी, कौन सी स्टेप है जिसमें पर्पल और गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे कलर कौन से चरण की में भूमिका निभाते हैं, कौन से चरण में महत्वपूर्ण होते हैं? तो ब्रिज में,
या मिडिल एज वुमन, एग्जैक्टली मिडिल एज वुमन जो होती है उनके जीवन का एक चरण में ये कलर जो है सम्मिलित होते हैं। क्लियर है? कौन कौन से? पर्पल और गोल्ड फ्लैग ग्रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द रिंगिंग साउंड ऑफ द बेल इज कॉल्ड, तो जो बेल है, घंटी, घंटी का साउंड कैसा होता है? तो टिंकलिंग। ठीक है, बाकी सब तो बैंगिंग वगैरह, हॉलिंग, जिंगिंग, ये नहीं, टिंकलिंग। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज लिम्पिड रेफर टू? लिम्पिड, लिम्पिड का यहाँ पर क्या मतलब है? लिम्पिड का मतलब ही होता है दोस्तों इसका हिंदी अर्थ होता है पारदर्शिता। तो पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंट। क्लियर है? ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु सेड दिस वर्ड? ये शब्द किसने कहे? द पीपल ऑफ नेशन हैव पावर टू रियलाइज देयर ड्रीम ऑफ ट्रूली गुड लाइफ। तो एक अच्छे, यहां पर इसका हिंदी मीनिंग अगर मैं बताऊं तो एक अच्छे देश के नागरिक ही अपने एक बेहतर सपने देख सकते हैं। अच्छे देश के नागरिक। तो ये लाइन जो है किसने कही थी? तो ये लाइन कही थी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। क्लियर है? ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डेडिकेट दिस बुक टू अ चाइल्ड हु इज स्टडिंग इन द क्लास 12th, हर नेम इज। तो जिन्होंने ये लाइन कही है कि मैं ये किताब, इस बुक को, इस किताब को 12th क्लास के में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको डेडिकेट करती हूं, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम था स्नेहल ठक्कर। स्नेहल ठक्कर, ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द 11th अप्रैल 2002 डॉक्टर अंबेडकर, माफ कीजिएगा, डॉक्टर कलाम reached by the road in the evening. It was under curfew following communal disturbance. तो डॉक्टर कलाम जो है 11 अप्रैल 2002 को रोड पे निकलते हैं, जबकि वहां पर उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था, कम्युनल डिस्टरबेंस की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ था। तो आपको बताना है वो रोड कौन सा था, कहां पर थे वो, है ना? अहमदाबाद। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द क्वेश्चन कैम अप, हु इज अवर एनिमी? तो यहां पर एक सवाल उठ करके आता है कि हमारा वास्तविक एनिमी, शत्रु कौन होता है? आनंदालय, विद्यालय, क्या है, विद्यासागर या विनोबा? क्या होगा? आनंदालय। आनंदालय, जिस चीज में हमको आनंद आता है वास्तविक रूप से वही हमारा एनिमी होता है, शत्रु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवाओं को, बहुत तेज हवाओं को क्या कहते हैं? बहुत तेज हवाओं को, तो बहुत तेज हवाओं को दोस्तों गैल कहा जाता है, ना कि साइक्लोन, ना ही टाइफून और ना ही टॉर्नेडो। क्योंकि साइक्लोन और टाइफून जो होते हैं ना, ये तेज बवंडर तूफान होते हैं, तूफानों को कहते हैं, है ना? और टॉर्नेडो होता है जो गोल गोल, है ना, एक तूफान एक गोल गोल प्रकार से घूम करके जो आता है उसे टॉर्नेडो कहा जाता है। जबकि गैल जो होती है ना, तेज हवाएं होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी तूफान विद विद वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड, मतलब तेज हवाओं के तूफान को क्या कहेंगे? तो तेज हवाओं के तूफान को हम यहाँ पर साइक्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? साइक्लोन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वायलेंट स्टॉर्म whose center is a cloud in the shape of a funnel। तो एक फनल के शेप के रूप में क्लाउड के सेंटर में, है ना, स्टॉर्म घूमती है, हवाएं तेज तेज घूमती चारों ओर, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम टॉर्नेडो कहेंगे, टॉर्नेडो। क्लियर है? ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ वायलेंट स्टॉर्म विद द वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। यहां पर कहा गया कि पश्चिमी अटलांटिक महासागर में जो तूफान उठता है, जो तूफान उठता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर उसको हम कहेंगे हैरिकेन। क्या कहेंगे? हैरिकेन। याद रखिएगा। लेकिन जब यही तूफान प्रशांत महासागर में उठेगा तो क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम टाइफून। याद रखिएगा इस बात को। 3 ऑप्शन बता रहा हूं मैं यहां पर, ये चलिए पेन लेकर लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को, ताकि याद रखिएगा। जो आपका पश्चिमी अटलांटिक महासागर है, इसमें जब ये तेज हवाओं वाला तूफान उठता है तो उसको हैरिकेन कहेंगे, हैरिकेन कहेंगे। लेकिन जब यही तूफान प्रशांत महासागर में उठता है, प्रशांत महासागर में, तो उसको हम टाइफून कहेंगे। और जब हिंद महासागर में उठेगा तो उसको साइक्लोन कहेंगे। क्लियर है? ये तो तीनों तूफान एक ही है, लेकिन अटलांटिक सागर में उठेगा तो हैरिकेन, और हिंद महासागर में उठेगा तो साइक्लोन, और प्रशांत महासागर में उठेगा तो टाइफून। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डस एस्केनोव यूज द ट्रेवल। तो आपने पढ़ा ही होगा एस्केनोव की पूरी कहानी को, है ना, पूरी स्टोरी को। तो पूछा गया कि एस्केनोव जो है ये किस प्रकार की ट्रेवल यूज करता था? ट्रेन, कार, ट्रक या हॉर्स ड्रॉन कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी।
तो घोड़ा गाड़ी का ये यूज करता था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज एस्किनो फर्स्ट मीट ऑन हिज वे टू द फेयर। तो मेले में जब वो जा रहा था तो रास्ते में उससे मुलाकात किससे हुई, किससे पहली बार वो मिला था? तो अ फेलो मर्चेंट, उसी की तरह एक व्यापारी से वो उसका मुलाकात हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेयर डज एक्सनोव स्टे ऑन हिज वे टू द फेयर। तो जब वो मेले में जा रहा था तो रास्ते में जब वो रुका रात में तो कहां पर रुका था? एंड इन, कहां पर? एक धर्मशाला में। ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेमोवर। ये सेमोवर क्या है दोस्तों? तो ये सेमोवर जो है ना एक प्रकार का चाय का बर्तन है। क्या है? चाय का बर्तन। ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये सब पोइम को अकॉर्डिंग है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द रीजन फॉर द मैन टू वर्शिप फोर्सेस ऑफ द नेचर। तो प्रकृति की पूजा करने के पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था कि व्यक्ति प्रकृति की पूजा करने लगा, क्या क्यों करता था? तो यहां पर इसका ऑप्शन में डायरेक्टली बताऊं क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास में। द वर्शिप एलिवेट्स एंड लिबरेट्स द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड। तो एक मानव के बुद्धि, मानव के कहे तो एक इच्छा या कहे कि मन और आत्मा, स्पिरिट और एंड माइंड, तो आत्मा और मन को ऊंचा उठाने के लिए या ऊंचा उठाते हैं। जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं तो प्रकृति की पूजा मानव के मन और मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी कि मन को, मन और मस्तिष्क यानी आत्मा और मस्तिष्क दोनों को ऊपर उठाते हैं, सही वे में एजुकेट करते हैं। इसी कारण से प्रकृति की पूजा करता है मानव। तो ऑप्शन यहां पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, और इसी ये जो यहां पर पैसेज दिया गया था वर्शिप फोर्सेस ऑफ द नेचर, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंस एंड रिलीजियस, वो तो दोनों क्या है? विज्ञान और धर्म दोनों किस प्रकार के हैं? तो दोनों जो है क्या है दोस्तों? इमर्ज्ड फ्रॉम डिजायर ऑफ मैन टू वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर, या एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड ऑफ इंक्वायरी। एग्जैक्टली ऑप्शन सी को जरा पढ़िए, ध्यान दीजिए इस पे। एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड ऑफ द इंक्वायरी, तो कहा गया कि विज्ञान और धर्म क्या है? तो विज्ञान और जो धर्म है, विज्ञान भी एक प्रकार की रिसर्च की एक मेथड है, एक तकनीक है, सीखने की एक तकनीक है ना, जानने की एक तकनीक है, इंक्वायरी है ना, इंक्वायरी की। उसी प्रकार से धर्म और विज्ञान जो है दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है और कुछ नहीं, दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है। विज्ञान इधर तो धर्म इधर, लेकिन दोनों ही की मंजिल एक ही है। क्लियर है? ऑप्शन यहां पर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑथर ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स। कहा गया है कि जो धार्मिक ग्रंथ लिखते हैं ऐसे लेखकों का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो ऐसे लेखकों का उद्देश्य होता है टू एजुकेट एंड राइज द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड। तो मानव के मस्तिष्क और आत्मा को, मानव के मन और आत्मा को एजुकेट करना, शिक्षित करना और उसे ऊपर उठाना। इसलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एट द प्रेजेंट जंक्चर देयर इज नीड टू। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो प्रेजेंट जंक्शन यानी कि वर्तमान समय की, वर्तमान समय में किस चीज की जरूरत है? तो यहां पर जरूरत है दोस्तों जुडिशियसली मिक्स द प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड ट्रू स्पिरिट ऑफ द रिलीजन। यानी कि विज्ञान के सिद्धांत और धर्म की सच्ची भावना दोनों के मिश्रण की जरूरत है, दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। इसलिए ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार क्लास को चेक भी कर ले, कहीं पर कोई एरर तो नहीं आया है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 है। 50 क्वेश्चन टोटल हम कंप्लीट 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं सेशन में, तो थोड़े से क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा ना। अच्छा, अभी तक लाइक नहीं करा ना तो लाइक जरूर कर दे यार। जो जो भी इस छात्र देख रहे हैं ना, सभी लाइक जरूर कर दे सेशन को। इस लाइक करने से क्या है कि मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि यार हाँ, इस प्रकार क्लासेस आप लोगों के लिए काफी रिलीवेबल होती है, काफी वैल्यूएबल होती है। तो मैं थोड़ा-सा और जो है इसको लेकर के थोड़ा है ना सचेत हो जाता हूँ कि नहीं यार, क्लासेस इस प्रकार की लाना चाहिए बच्चों के लिए, बहुत काम की होती है। ठीक है, आप लोग पसंद भी करते हो, तो जब लाइक करोगे तो ही तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग क्लास को पसंद कर रहे हैं। चलिए, और हाँ, अगर आप थर्ड ईयर में मेरे साथ लॉन्ग डिटेल क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि सर आपकी क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। जब सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करा, बेल आइकन नहीं दबाया, तो फिर आप बताइए ना कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाई इज इट द सेट इन द पैसेज दैट। इस पैसेज में ऐसा क्यों कहा गया है कि साइंस इमर्ज्ड एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड। ऐसा क्यों कहा गया था कि विज्ञान जो है मानव कल्याण का एक रक्षक बन करके उभरा है, मानव कल्याण का।
तो क्यों कहा गया था? क्योंकि साइंस इज इंक्लूड टूवर्ड्स रीजन एंड रीजनलिटी, या मैन वाज बाउंड इन द चेन्स बाय रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। तो ये जो ऑप्शन सी अब दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति है, पहले मानव, विज्ञान के आने से पहले मानव धर्म की रूढ़ियों में बंधा हुआ था। विज्ञान के आने से उसमें थोड़ा रिलैक्स मिला। इसीलिए कहा गया है कि विज्ञान मानव जीवन के कल्याण का जो है एक ज़रिया बना। ऑप्शन यहाँ पर आपका इसलिए सी सही हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है लायन शेयर का मतलब क्या होता है? लायन शेयर एक मुहावरा मान लीजिए। लायन शेयर का मतलब होता है एक मेजर हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। ठीक है? ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड को ढूंढिए। मिसस्पेल्ड वर्ड का एडमिरेबल प्रशंसनीय, एमिकेबल दोस्ती, जैसे जिससे लगे कि यार ये तो दोस्ताना है ना? फैमिलिएबल है, ठीक है, जिससे हम दोस्ती कर सके, मतलब जो आसानी से घुल मिल सके। एमिकेबल उसको बोलेंगे। फर्मिडेबल, यार ये वर्ड जो है ना, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है एग्जैक्टली। फर्मिडेबल नहीं बल्कि फॉर्मिडेबल होता है। जो यू है ना, यू के स्थान पर अगर ओ होता तो ये शब्द सही हो जाता है। इसका मतलब होता है प्रभावशाली, जो डर पैदा कर दे, फॉर्मिडेबल। ठीक है? और इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल ये भी सही है। फॉर्मिडेबल, तो फॉर्मिडेबल जो ऑप्शन सी दिख रहा है ना, ये गलत है, मिसस्पेल्ड है। ये यू के स्थान पर ओ होना चाहिए था, तो शब्द सही हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा, करेक्ट। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द ऑर्डर। यहां पर एक आपको एक सेंटेंस दिया है बिखरे हुए ऑर्डर में, इसको ऑर्डर सही अरेंज करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या उठाएंगे? जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट को उठाएंगे, है ना? सब्जेक्ट को उठाएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वी है। वी के बाद में हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, मस्ट को उठ लेंगे। मस्ट ले लिया, ऑप्शन सी में देखिए जरा, मस्ट आ गया साथ में। ठीक है? सी और डी दोनों में साथ चल रहा है। उसके बाद में वर्ब लेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पर? ओवे, यानी पालन करना। ओवे ले लिया, ठीक है। द रूल ऑफ द रोड, यह जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है, ठीक है, तो सही ऑर्डर में जमाएंगे तो वी मस्ट ओवे द रूल ऑफ द रोड, हमें रोड के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में स्पॉट, अब यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो वाक्य दिए गए ना, 3 शब्दों का वाक्य, ये पूरा एक सेंटेंस है। ये पूरा एक सेंटेंस है जिनको अलग अलग तोड़ करके अलग अलग पार्ट में ए बी सी में रख दिया गया है। और डी में तो अब देखिए रहे, नो एरर, मतलब कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। तो यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन टू कनाडा, इसमें कहा गया कि मेरा एक दोस्त कनाडा चला गया। इसमें वन ऑफ माई फ्रेंड में सिर्फ अगर माई फ्रेंड भी लिख देता ना तो भी काम हो जाता कि माई फ्रेंड हैज गॉन टू कनाडा। ठीक है? तो वन ऑफ लगाने की आवश्यकता नहीं थी, और यही जो है गलत था। तो ऑप्शन ए में जो है यहाँ पर गलती थी, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस में आपको कंजक्शन ढूंढना है कहां पर है। तो आफ्टर द शो के बाद में ही लेफ्ट फॉर द गेम एंड द डांस, शो के बाद में वह गेम खेलने और डांस करने के लिए चला गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो एंड दिख रहा है ना, ये एंड ही कंजक्शन है जो गेम और डांस दोनों को चिपकाता है, जोड़ता है। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द की पॉइंट ऑफ द फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर। तो कहा गया कि एक फॉर्मल लेटर के अंदर जो की पॉइंट होता है, मेन वक्तव्य होता है, वो कहाँ लिखा जाता है? की पॉइंट हेडिंग में, बॉडी में, इंट्रोडक्शन में, या क्लोजिंग में? तो दोस्तों जो की वर्ड होता है ना, जो मेन पॉइंट होता है, वो फॉर्मल लेटर की बॉडी में लिखा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल लेटर शुड बी, एक फॉर्मल लेटर कैसा होना चाहिए? टू हैव द डिजायर इफेक्ट ऑन द रिसिपेंट, प्राप्तकर्ता को जो प्रभावित करता है, कैसा होना चाहिए? प्रॉपर फॉर्मेट में, एग्जैक्टली होना चाहिए। ग्रामेटिकली करेक्ट, एग्जैक्टली होना चाहिए। रिलीवेंट, जी हाँ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही आवश्यक है एक फॉर्मल लेटर के लिए। ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड यू एंड द मेन बॉडी ऑफ द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की जो मेन बॉडी होता है, मेन पार्ट होता है ना, बीच वाला मेन बॉडी, उसका एंडिंग कहां पर होना चाहिए? तो उसकी एंडिंग होना चाहिए बाय टेलिंग द रेसिपिएंट व्हाट दे शुड बी डूइंग नेक्स्ट। तो ये बताते हुए कि अब हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए इसके साथ में। ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन यहां पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के ओपनिंग पार्ट में क्या लिखा जाता है? आस्किंग अबाउट हेल्थ, हेल्थ के बारे में पूछा जाता है, या आस्किंग अबाउट फैमिली के बारे में, या इन्फॉर्मिंग पर्पस ऑफ द राइटिंग लेटर। तो भाई साहब जब फॉर्मल लेटर की शुरुआत की जाती है ना, तो बताया जाता है कि ये जो फॉर्मल लेटर है किस पर्पस से
लिखा जा रहा है। ऑप्शन सी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। तो नोटिस का क्या, कौन सा पार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए? प्लेस, नोटिस का प्लेस क्लियर होना चाहिए। पर्पस है ना, यूजिंग ऑथोरिटी या डेट, क्या क्लियर होना चाहिए? तो पर्पस जो है नोटिस का वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नोटिस इज रिटर्न टू इन्फॉर्म अदर्स। नोटिस इज रिटन टू इन्फॉर्म अदर्स। क्या नोटिस दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है? जी हाँ, एकदम करेक्ट है। तो पहले में ही आंसर मिल चुका है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटेड मैटर दैट रन्स ओवर द एज ऑफ द आउटडोर बोर्ड और अ पेज लिविंग नो मार्किंग इज नोन एज। एक ऐसा एडवर्टाइज जो बिना मार्किंग, बिना स्पेस के चलता रहता है, स्पेस चलता है। एक प्रकार से आप इस टाइमलाइन को देख सकते हो। अब जो नीचे है ना पट्टी खिसक रही है ना, इसको भी देख सकते हो, बिना स्पेस के चली चली जा रही है, चली जा रही है। इस प्रकार का जो एडवर्टाइज होता है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसको याद रखिएगा, उसको ब्लीड कहते हैं। ब्लीड, ब्लीड। और जब पेपरों में छपता है ना, तो पेपरों में बिना स्पेस के इंक, ऐसा लगता है हमको इंक फेल गई है, बस छप गया है, मशीन में स्पेस देना भूल गया टाइप करने वाला, उसको ब्लीड कहते हैं। याद रखिएगा, ब्लीड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एडवर्टाइजिंग इज अफेक्टेड बाय, एडवर्टाइजिंग जो है किससे अफेक्टेड होती है? इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजी। तो भाई साहब जो आपकी एडवर्टाइजिंग होती है ना, उसमें इकोनॉमी की भी जरूरत पड़ती है, इफेक्टेड होगी एग्जैक्टली। ठीक है, सोशल बिल्कुल होगी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल होगी, इसलिए ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ऑल द एबव। क्लियर है? ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, फोनेटिक सिंबल जेड है ना, साउंड इज। तो फोनेटिक सिंबल जेड का साउंड कैसा होना चाहिए? नसल, नसल जो सिर्फ आवाज, ध्वनि जो नाक से निकलती हो। ग्लेड, गिलेड मतलब आधे अधूरे शब्द। या फ्रिकेटिव, फ्रिकेटिव का मतलब होता है जो आवाज घर्षण करते हुए निकले। जेड, जब हम जेड बोलते हैं तो क्या होता है? आवाज में घर्षण होता है ना। तो फ्रैक्टिव, एग्जैक्टली फ्रैक्टिव। ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लाउड फ्लोट, क्लाउड फ्लोट हिल्स एंड वैली, हिल्स एंड वैली। तो जो बादल थे वो पहाड़ियों पर ऊपर है ना क्या छा थे, घूम रहे थे। तो कहां पर? हिल्स एंड वैली के क्या लगाएंगे? ओन लगाएंगे। ओवर, बाय, इनटू क्या लगाएंगे? तो हिल्स के ऊपर ओवर लगाएंगे, ओवर। ठीक है, तो क्लाउड फ्लोट ओवर हिल्स एंड वैलीज। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही वुड, ही वुड ऑफन लाई, ही वुड ऑफन लाई हिज कॉट लॉस्ट इन थॉट। सोफे पर, सोफे पर पड़े हुए अपने विचारों में खोया हुआ था हमारा पोइट, लेखक। याद रखिएगा। तो जब सोफे पर हिज, तो यहां ब्लैक के स्थान पर क्या लगाएंगे? ऑन, इन, बाय या अप। तो सोफे के ऊपर यानी उसके लिए हम लगाएंगे ऑन। ऑप्शन ए। तो ये दोस्तों ग्रामेटिकली पार्ट है यार। ग्रामर अगर आपने मेरे लेक्चर में पढ़ी होगी ना तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, लेकिन ग्रामर में अगर बिल्कुल वीक हो, अगर पढ़ा भी नहीं है, तो थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना। याद रखिएगा। चलिए, हर हेयर्स इज एज ब्लैक एज, ब्लैक एज। तो उसके बाल, उसके बाल काले हैं, बिल्कुल उसकी तरह काले हैं। किसकी तरह? कलर की तरह, वाइट की तरह, कोल की तरह या नाइट की तरह? तो कोल की तरह। ठीक है, कोल की तरह काले हैं। चलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हिज शर्ट इज अ ग्रीन एज, तो उसकी जो शर्ट है वो ग्रीन है, बिल्कुल किसकी तरह? लीफ की तरह। ऑप्शन सी इज योर आंसर। लीफ, पत्तियों की तरह। जब पत्तियां हरी होती है ना, ग्रीन होती है। एडवर्टाइजिंग कन्वर्ट यस्टरडेज, यस्टरडेज व्हाट इनटू टुडेज नेसेसिटी। कहा गया है कि जो एडवर्टाइज विज्ञापन होता है ना, वो हमें प्रभावित करता है कल की चीजों को आज खरीदने के लिए। किस प्रकार की चीजों को? तो लग्जरी चीजों को। आपने देखो ना, विज्ञापन देख करके आपको जिन चीजों की जरूरत नहीं है उसे भी आप खरीद लेते हो। तो लग्जरी आइटम, लग्जरी आइटम, इसलिए ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड दैट हैज अ डिफरेंट फोनेटिक साउंड, जिनका साउंड जो है अलग निकलता हो, ऐसा शब्द चुनिए। यहां पर देखिए, हर्ट, चारों को मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं, सुनिएगा। हर्ट, नथिंग, लव, कम। दोस्तों देखिए, जब हमने हर्ट बोला, हर्ट, इसमें बड़ा आ रहा है, हर्ट ना, लॉन्ग साउंड आ रहा है। नथिंग में न छोटा साउंड आ रहा है, यानी छोटा आ रहा है। हिंदी में बताऊं तो ल, इस लव, तो इसमें भी छोटा साउंड आ रहा है। कम,
इसमें भी छोटा साउंड आ रहा है। तो जो नथिंग लव और कम है इसमें साउंड छोटा आ रहा है, बट जब में हम हर्ड बोलते हैं तो इसमें ध्वनि लंबी खिंचती है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों से अलग है प्रोनाउंसिएशन के मामले में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर भी डिफरेंट फोनेटिक साउंड पूछ रहा है। बाइंड, बाइंड याद रखिएगा, बाइंड, वर्ड, बैड या अर्थ। तो यहां पर दोस्तों बैड और अर्थ, बैड वर्ड और अर्थ दोनों में आ रहा है, दोनों तो सेम है। अब यहाँ पर बैड जो आ रहा है ना, बे, इसमें भी ए आ रहा है, यानी तीनों जो है ये बोवेल साउंड है। बाइंड जो है ना, ये एक अलग बोवेल साउंड है। बाइंड इसमें बड़ा एक लंबी आवाज से बाइंड, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है विच वर्ड हैज अ डिफरेंट फोनेटिक साउंड। सेम पूछा गया है। लुक, पुल, पुल और फुट, फुट। तो इसमें डिफरेंट कौन सा है? देखिए फिर से बोल रहा हूं, लुक, लुक छोटा ऊ, लुक, ठीक है। फिर सी लिखिए, फुल, फुल, तो फा में छोटा ऊ, फुल, ठीक है। और फुट, फूड तो नहीं बोलते ना, फुट बोलते ना, फुट। बट जो ऑप्शन बी को देखिए, पुल, क्या बोला? पुल, इसमें बड़ा ऊ आता है, पुल, साउंड लंबा खींच रहा है, इसलिए ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वर्ड हैज अ डिफरेंट फोनेटिक सेम साउंड? डॉग, फॉक्स, कॉफ या काउट। तो यहां पर ऑप्शन सी एकदम अलग झलक रहा है। क्लियर है? अलग झलक रहा है, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका विच वर्ड हैज अ डिफरेंट फोनेटिक साउंड में नाउ, वॉइस, आउट और काउ। अब अगर आप ए, सी और डी को देखोगे ना, तो तीनों एकदम साउंड तीनों का सेम, लेकिन वॉइस जो है ये एक अलग ही वोवेल साउंड है, वॉइस अलग साउंड आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर every second year student of BA, BSc and BCom, BBA, BCA and BHSC students। क्लियर? अब हम अगले सेशन में किस सब्जेक्ट पर बात करें उसके लिए आपको कमेंट में बताना होगा। कमेंट करिए, मुझे बताइए कौन सेशन हम करें। मॉडल पेपर लेकर के आऊं मैं। और इन सब के अलावा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, उसके बाद ही सेशन को छोड़िएगा। और जिन दोस्तों को नोट्स चाहिए डिटेल में पढ़ने के लिए, जो चाहते हैं कि हम चांस लेना ही नहीं चाहते, हमें डिटेल में पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, चारों पेपर, चारों की कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के रूप में मिलेगी, हिंदी माध्यम में मिलेगी। 149 का सब्सक्रिप्शन प्लान है। इस प्लान में अगर आप आते हैं तो चारों नोट्स आपको पर्टिकुलरली मिल जाएगी। और इसके लिए क्या करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर पर सेंड कर देंगे। इस नंबर पर जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप पर आपको सारी प्लानिंग समझ दी जाएगी, किस प्रकार से आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बता दूं मैं आपको, व्हाट्सअप पर ही आपको इन नोट्स की लिंक मिलने वाली है, व्हाट्सअप पर ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा, व्हाट्सअप के माध्यम पर ही आपको वहां पर लिंक मिलेगी, जिसके माध्यम से आपको 149 का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे एक सेशन में। कमेंट कर जरूर बताइएगा मुझे अगला कौन सा सेशन आप देखना चाहते हैं मॉडल पेपर के रूप में। और इन सब के अलावा सेशन में अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि थर्ड ईयर में आप अच्छे से पढ़ पाए मेरे साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।